हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की आपके लिए क्या विचार हैं जानेंगे। रीडिंग का जो पैटर्न रहने वाला है वो रहने वाला है यू वर्सेस देम, जिसमें आपकी और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी चेक करेंगे। आपने थंबनेल में चेक किया होगा, यू वर्सेस देम का पैटर्न है आज का, ठीक है। सो विद दिस डेक मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी और इस डेक से आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। यहाँ पर रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए 333 रीडिंग पे जरूर लिखिएगा। और जो लोगों को सन साइन और मून साइन नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। लेट्स चेक जेमिनाई, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। जेमिनाई, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है। मिथुन राशि, द हर्मिट। देखो, आप अभी राइट नाउ में अकेलापन थोड़ा सा चाह रहे हो। अगर आप ऑलरेडी इस रिश्ते में बहुत ज्यादा झेल चुके हो तो आप अकेलापन चाह रहे हो, या फिर आप ना अकेलापन महसूस कर रहे हो कि बहुत हद तक आपने इस इंसान को समझा लिया। इस इंसान के कहते हैं ना, सारे जो भी इसका कहना था वो मान लिया, बट फिर भी ये इंसान जो है आपकी बात को समझ नहीं रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, या आपको कहीं ना कहीं अभी राइट नाउ में कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है अपने, मतलब आपकी टर्म्स कंडीशन वाला जो भी आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको लग रहा है कि ये इंसान जो है आपको अकेला छोड़ रहा है और आप जो है बहुत हद तक आइसोलेशन में हो अभी। आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता है, अपने आप को ज्यादातर जो है लोगों से कट ऑफ ही मानते हो आप। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कहता है अंदर ही अंदर डिसअपॉइंटमेंट है आपको इस रिश्ते में। डिसअपॉइंटमेंट है कि इस रिश्ते में क्यों है थर्ड पर्सन। डिसअपॉइंटमेंट है कि ये इंसान आपको समझ क्यों नहीं रहा। डिसअपॉइंटमेंट है कि ये इंसान आपके अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहा। डिसअपॉइंटमेंट है कि ये इंसान इतना कोल्ड बिहेव क्यों कर रहा है। डिसअपॉइंटमेंट ये हो सकती है कि ये इंसान हमेशा प्रैक्टिकल क्यों बना रहता है ना। तो चीजें थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर इस इंसान ने नजर रखी है, या आपको कहीं ना कहीं जैसे होता है ना, कई बार क्वेश्चन मार्क कर देता है इंसान की, तुम ऐसे, वो चीजें भी आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर रही हैं। पर्सन की एनर्जी में है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि पर्सन तो ये, उसको तो ये लग रहा है मैंने बहुत कर लिया, मैंने बहुत कर लिया इस रिश्ते में, और ये सामने वाला इंसान, मतलब आप समझ ही नहीं रहे हो। आप शायद उस माइंडसेट में ही नहीं हो कि उसकी कोई भी आपको उसके कोई भी एफर्ट्स आपको दिखे हो। आप हमेशा ही जो है उसके ऊपर ब्लेम करते हो। उसे ऐसा लगता है, उसको लगता है कि उसने तो अपनी तरफ से 1000% रिश्ते में गिवन किया है। अभी राइट नाउ में अगर देखा जाए तो ये सोच रहे कि अभी गार्ड्स अप रखो, पॉज रखो अपने आप को, और अपने आप को जितना हो सके हील होने की कोशिश करो। ये रिश्ता खत्म हुआ नहीं है और ये रिश्ता खत्म अभी होगा भी नहीं, बट अभी इस पे कोई बातचीत नहीं करना चाहते, बट अभी इस पे कोई एनर्जी नहीं लगाना चाहते। ऐसी एनर्जी मुझे अभी इस इंसान की नजर आ रही है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, वो भी डिसअपॉइंट है इस चीज के लिए। उन्हें भी लग रहा है कि आपकी तरफ से तो सिर्फ ये कि ये आपकी बात नहीं सुन रहे, बट उनकी तरफ से कितनी चीजें उनको संभालनी पड़ती है ये आपको शायद पता ही नहीं है। उनकी तरफ से वो कितना कुछ इस रिश्ते के लिए करते हैं आपको पता ही नहीं है। आपको लेकर उनको सारी दुनिया अपोज करती है, वो फिर भी आप, उन्होंने आपका साथ निभाया, या फिर भी उन्होंने रिश्ता निभाया आपकी तरफ से या इनकी तरफ से। बहुत सारी चीजें ऐसी रही हैं जो इनके इनके डेली लाइफ के जोन में आनी भी नहीं चाहिए थी, बट उन्होंने वो चीज संभाली। उसके बावजूद भी आप उनके किसी भी एफर्ट को, कर्म को अप्रिशिएट नहीं करते हो, ये इन्हें लगता है।
जो चीजें इस इंसान को गुस्से में डालती है, इस इंसान को एंगर इश्यूज हो सकते हैं। जब मैंने देखो सबके लिए नहीं होती है सारी बातें, बट जिसके लिए भी होंगी वो आप मुझे खुद ही बताओगे कमेंट बॉक्स में कि क्या है। बट इस इंसान को लग रहा है कि आप ज्यादा डिमांडिंग हो जाते हो कई बार, और वो शायद इतनी डिमांड्स आपकी पूरी नहीं कर सकते हैं। अब डिमांड्स का मतलब ये नहीं होता कि आपने गिफ्ट्स मांग लिए, डिमांड्स आपको खुद पता चलेगा कि क्या क्या डिमांड्स आप रखते हो। क्या मतलब 24 घंटे में आप चाहते हो वो इंसान आपसे 22 घंटे बात करे, आप चाहते हो 22 मिनट बात करे, वो देखो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, बट मुझे जो यहाँ दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। पर्सन के लिए आपकी एनर्जी में है 9 ऑफ सॉर्ड्स। मैंने क्या कहा, आप आइसोलेटेड हो, आपने अपने आप को बिल्कुल किसी से बातचीत करनी बंद ही कर दी है। इमोशंस को तो मैंने आई थिंक कभी टॉरस की रीडिंग करी थी, उसमें भी मैंने बोला था कि इमोशंस जो है ना जैसे वार्डरोब में बंद कर रखे हैं। अब यहाँ पे भी ऐसा ही है, उनके में कोई और कार्ड आया था, आपके में कोई और कार्ड आ गया, बट बात सारी ये है कि इमोशंस को वार्डरोब में बंद कर रखा है और सिर्फ रोना 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 लगा रखा है। और सिर्फ आपको ये लग रहा है कि कुछ भी ठीक कभी होगा या नहीं होगा, बट ये आपकी सोच है, ये आपको लग रहा है सब कुछ ठीक होगा एक टाइम पर। अगर आप इस सिनेरियो में रहोगे, इस फ्रिक्वेंसी पे रहोगे, तो ऐसी ही फ्रिक्वेंसी वाली चीजों को अट्रैक्ट करोगे, ऐसी ही फ्रिक्वेंसी वाले लोगों को अट्रैक्ट करोगे। आप क्या चाहते हो इट्स अप टू यू, ठीक है। रात के टाइम थोड़ा ज्यादा याद आती है इस इंसान की, ऐसी एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स देख लो, इस कार्ड की एनर्जी ने भी देखो कौन सा कार्ड अट्रैक्ट किया, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। क्यों? यही तो आप लोगों को हम समझाते हैं, सारे हीलर्स एक ही बात समझाते हैं कि जिस फ्रिक्वेंसी में रहोगे वैसा ही सब अट्रैक्ट करोगे। अच्छी फ्रिक्वेंसी में रहो, साफ सुथरी, ठीक है। अब 8 ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है, 8 ऑफ सॉर्ड्स कहता है ओवर थिंकिंग करते हो, आपको लगता है कि सब कुछ आप ही के साथ हो रहा है, आपके ही साथ क्यों होना था, इस इंसान को आपकी लाइफ में क्यों आना था, पेरेंट्स ने इस शादी के लिए ही क्यों मना करना था, पेरेंट्स इस इंसान के अगेंस्ट ही क्यों जाना था। कुछ भी हो सकता है, बट आप उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हो। 8 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि कुछ चीजों के लिए ना कहीं कुछ चीजों के लिए आप भी गिल्टी हो सकता है कुछ बिहेवियर आपने कर दिया ऐसा, कोई बात आपने ऐसे कह दी, कुछ करेक्टर में बात कर दी, तो कहीं ना कहीं आप भी उस चीज को लेकर थोड़ा सा वो होता है ना, गिल्टी कॉन्शियस हो रहा था इंसान क्या, अरे यार ये नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे तो बात करनी नहीं चाहिए थी, है ना, ये एनर्जी। सी द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, पर्सन की एनर्जी में भी क्वीन ऑफ सॉर्ड है और आपकी एनर्जी में भी क्वीन ऑफ सॉर्ड है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी देखो यहाँ पर यही बता रही है कि पर्सन को जो है ना अभी राइट नाउ में, या तो देखो इसमें बहुत नजर रखी जा रही है भाई, थर्ड पर्सन बहुत नजर रख रही है, या इनकी फैमिली में किसी ने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, क्योंकि ना ये किसी पर्सनालिटी की बात बता रहे हैं, कोई है जो हो सकता है इन पे बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत ज्यादा इनके साथ कहीं ना कहीं हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाउंडेशंस हैं, या फिर आपकी तरफ से जो भी डिमांड्स हो रही हैं और आप जो कहीं ना कहीं हो सकता है टाइम चाह रहे हो वो ये नहीं दे सकते हैं अभी, है ना। तो ये बहुत ज्यादा अभी लॉजिकल प्रैक्टिकल हुए हुए हैं, इस माइंडसेट में है कि मैं ही क्यों सेक्रीफाइस करूं, या मैं ही क्यों जो है सामने वाले को समझूं, थोड़ा वैसे माइंडसेट में है। हो सकता है कि हाँ आपकी लाइफ में कोई और है और जिस चीज को लेकर इनको लगता है कि भाई क्यों कोई और है आपकी लाइफ में, फिर ये आपको मतलब ये आपकी लाइफ में एक ऑप्शन बन के क्यों रहे। जैसे मैंने आपको कहा कि हो सकता है आपने कुछ कह दिया इस इंसान को और आपको लगता है कि आपसे मतलब आप गिल्टी हो उस चीज के लिए, तो वो चीज अभी ये भूले नहीं है कि आपने ऐसे बोल कैसे दिया या इस तरीके से आपने बिहेव कैसे कर दिया, तो वो चीजें अभी तक ये भूले नहीं है आपके लिए, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने ऑप्शन की बात करी थी अभी, याद है आपको, मैंने अभी कहा कि क्यों ऑप्शन बन के रहे, है ना। तो वो एनर्जी की ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहते। दूसरा हो सकता है अभी आप पास्ट को लेट गो नहीं करा है आपने, और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो आप, या इस इंसान ने भी पास्ट को लेट गो नहीं किया है। हो सकता है आप सिंगल पेरेंट हो सकता है ये सिंगल पेरेंट है, कोई विडो डिवोर्सी है, दोनों में से ये चीजें बीच में आ रही हैं, आगे बढ़ने के लिए ये चीजें बीच में आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी एनर्जी में बॉटम तरह का आ रहा मजिशियन। राइट नाउ में देखो आप आइसोलेशन में जरूर हो, बट मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आप इस इंसान को अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड एक चीज और बोलूंगी मैं, कुछ ना कुछ तो कोई तो माइंडसेट लगाता हुआ नजर आ रहा है कि आप अकेले रहोगे, अब आप छुप के रहोगे इस इंसान को, कहीं से आप जब हर जगह से ब्लॉक कर दोगे, जब आप इसको नहीं नजर आओगे तो ये इंसान आपकी लाइफ में आपको ढूंढता हुआ आ जाएगा।
ये आपके मन में कुछ कुछ लोगों के मन में है, ठीक है। और आप, कुछ लोग ऐसा है कि आप अटेंशन चाहते हो इस इंसान की, इस इंसान को वापस चाहते हो लाइफ में। पर्सन की एनर्जी में है हेरोफेंट। हेरोफेंट कहता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में हो सकता है ट्रेडिशंस आ रहे हैं, है ना, ये रिलीजियस फैक्टर हो गया, और सोसाइटी हो गया, एजुकेशन हो गया, जॉब हो गई, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब, ये चीजों के माइंडसेट आ रहे हैं। कुछ लोगों में दोनों ही मैरिड हो आप लोग, कोई दोनों में से एक मैरिड है, ये चीजें बीच में आ रही हैं, और जिनका ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कहते हैं ना सोच विचार करते रहते हैं कि इनको क्या करना चाहिए। विद द नाइट ऑफ कप्स कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि ये इंसान जो है मैरिड है, और इस इंसान का दिल आपके साथ बहुत लगता है, इस इंसान को आपके साथ इमोशनली बहुत अच्छा फील होता है, तो ये इंसान आपके साथ कैरी ऑन करना चाहते हैं, बट सोल्यूशंस के साथ, ठीक है ना। बस ऐसे ही धक्का लगा लो लाइफ को, रिश्ते को, वैसे वाली एनर्जी नहीं, चीजें सॉर्ट आउट करते हुए, रिश्ते को सॉर्ट आउट करते हुए ही आगे चलना चाहते हैं। बाकी और एनर्जीज देखते हैं पर्सन की क्या है आपके लिए। पहले आप ही की एनर्जी देखते हैं जेमिनी। स्टॉकर। सो देखो, मजिशियन की एनर्जी में जो आई थी एनर्जी, उसमें हो सकता है आप इस इंसान की किसी आईडी में हैं, किसी सोशल मीडिया पर आप हैं, और आप फेक आईडी से इस इंसान को स्टॉक भी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सबके लिए मैसेज नहीं होगा, बट जिनके लिए होगा उन्हें पता होगा। देखो ये उल्टा आप ही को देखो फोर्स कर रहे हैं ना हर चीज के लिए, आप ही के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं आप ही को जो है ये शो करना चाह रहे हैं कि इन्होंने तो बहुत कर लिया है ना, तो वो एनर्जी की आपको ब्लेम, थोड़ा सा वो ब्लेम गेम खेलने वाली एनर्जी है। टेन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। द हाई प्रीस्ट एंड द पेज ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए विद इन द 1 मंथ, कुछ लोगों के लिए विद इन द 10 डेज कॉन्टेक्ट आ सकता है। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे जो है यहाँ पर 1 मंथ की एनर्जी नजर आ रही है, ओके। ENVTDAZQ पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। टर्न ऑफ वॉन्स। देखो ये रिश्ता ना बहुत ज्यादा एंडिंग की तरफ जा रहा है, और कोई ना कोई इसमें से जरूर निकल जाएगा। एक ये रिश्ता है जो बर्डन सम हो रहा है, और इस इंसान को ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल डाल रहा है कि मतलब हाँ भाई इस रिश्ते को खींचना ही खींचना है। तो कोई एक है दोनों में से, मैं नहीं बोलूंगी सिर्फ आपके पार्टनर है, कोई एक है जो इस रिश्ते से निकलना चाह रहा है, ठीक है ना। फैमिली के लिए देख लेते हैं कार्ड्स। फैमिली को अभी ना ऐसी है फैमिली, मतलब फैमिली का दिमाग इस टाइम ऐसा है जो मतलब इम्पल्सिव होते हैं ना, कि कुछ भी किसी ने कह दिया और उसकी बात सुन लो, चाहे किसी प्रोफेशनल ने कह दिया, चाहे किसी रिश्तेदार ने कह दिया, जो कह दिया वो सुन लो, और उसमें फिर आग में मतलब घी डाल दो, वो वाली एनर्जी में है अभी, वो थोड़ा इम्पल्सिव हुए में। आउटकम में द वर्ल्ड की एनर्जी है। द वर्ल्ड क्या कहता है कि या तो एंड हो जाए सब कुछ, या फिर अगर एंड हो गया तो शुरू हो जाए सब कुछ। अब क्या हुआ है वो तो देखो आपको पता है, कि अगर सब कुछ खत्म हो चुका है तो चीजें फिर से ठीक हो जाएं, और अगर अभी राइट नाउ में प्रॉब्लम चल रही है तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल में मेरे को चेंज का ही नजर आ रहा है, तो डेफिनेटली चेंज आ रहे हैं आपके पार्टनर की फैमिली, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल देखो है तो यही एनर्जी ना कि लैक है, मतलब अगर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है तो उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं कि ये जो लैक है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो एक डिस्कम्फर्ट वाली एनर्जी है वो खत्म हो जाए। तो चाहते तो हैं, अब यूनियन नहीं दिख रहा है मुझे तो, बट मतलब यहाँ पर मैं जरूर बोलूंगी कि कहीं ना कहीं अ, कुछ तो कार्मिक है, कहीं ना कहीं कुछ तो कारमा है जो खत्म होने वाले हैं, और बहुत जल्द हो जाएंगे, विद इन द 3 मंथ्स कुछ लोगों के लिए होने वाला है, और फिर सिनेरियोस ठीक हो सकते हैं, ठीक है। और वो जर्नी आप लोगों की है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ओके। सरेंडर टू द डिवाइन, आपके लिए कार्ड्स भी आ गई कि डिवाइन पे सरेंडर करो। अभी अभी तो आपके लिए सरेंडर करना बहुत अच्छा है, और थोड़ी बहुत अगर एडजस्टमेंट कर सकते हो तो वो बहुत अच्छा है कि आप थोड़ी एडजस्टमेंट्स करें, और उसके बाद रिश्ता ठीक हो सकता है, ठीक है।
राशियां जो मेजर नजर आ रही हैं दैट इज टॉरस, अक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कैंसर, वर्गो। ठीक है, ये राशियां हैं यहाँ पर। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देख के बाय। ओम साई राम।